चाहता हूं, कई बार हम लोग से कहा जाता है कोर्ट का निर्णय आया तो इसमें आपने क्या किया। तो मैं बताना चाहता हूं, हम जब जब सत्ता में आए 1991 में कल्याण सिंह जी की सरकार ने आकर 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। उसके बाद याद करिए खुदाई पर रोक लगा दी गई थी। तो अटल जी की सरकार आई तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार। तो रेडार मैपिंग की गई और वो कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई। मतलब ऑपरेशन पे रोक थी, अल्ट्रासाउंड पे तो नहीं थी ना। तो अल्ट्रासाउंड करके दिखाया गया, देखो भाई अंदर क्या है। फिर कोर्ट ने परमिशन दी और उसी खुदाई की हुई 2003 में, और उसके अंदर जो साक्ष्य निकले उसी से 30 सितंबर 2010 का लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, जिसने गर्भगृह श्री रामलला विराजमान को दिया। अब जब मोदी जी की सरकार आई तो क्या अंतर था। विषय सुप्रीम कोर्ट में आ चुका था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में सारी की सारी प्रोसीडिंग सिर्फ इंग्लिश में होती है, और वहां सारे डॉक्यूमेंट्स जो हजारों हजार पेज के थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था विद ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, जिसमें अरबी फारसी के भी थे, संस्कृत के भी थे, सबके थे। तो हमारी सरकार में आने के बाद अगर 60 साल उसमें लगे थे, हो सकता 50 साल इसमें भी लग जाते, क्योंकि बहुत से लोग वकील का चोला ओढ़कर खड़े होकर ये भी कहते थे फलां साल के पीछे ले जाइए इस जजमेंट को। मगर मोदी जी की सरकार ने आने के बाद 24/7 लगाकर सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका केवल 2-3 वर्षों में ट्रांसलेशन किया, और उसके बाद जाके कोर्ट में अर्जी लगाई कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। क्योंकि हमारी सरकार तो उसमें विचार करती थी कि हनुमान तेहि परसा करि पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। और फिर आपने देखा कि वो जब जजमेंट आया, और ये भी एक सुखद संयोग देखिए कि मान्यवर, हमसे टीवी डिबेट में अक्सर बहुत पूछा जाता था कि आ गए भाजपा वाले, कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। महोदय, राम का मंदिर कोई इमारत नहीं थी, ये भारत की भव्यता का आगाज था, और वो तारीख कोई तारीख नहीं थी, वो काल की गति थी। और वो तारीख क्या थी मैं बताना चाहता हूं। जब रामलला इस मंदिर में आए हैं तो वो तारीख आई है, 4 करोड़ गरीबों को घर लेकर आई है, 11 करोड़ लोगों के लिए शौचालय लेके आई है, 54 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट लेके आई है, हर गांव में बिजली, हर गांव में सड़क लेकर आई है। और इतना ही नहीं, हर शहर में हर राज्य में एयरपोर्ट लेकर आई है, समुद्र पे सबसे बड़ा सेतु अटल सेतु लेकर आई है, और चिनाब नदी पे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब का पुल लेकर आई है, हाईएस्ट एफडीआई लेके आई है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लेके आई है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी लेके आई है। और जनाब, वो फिल्म का डायलॉग होता था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला इंडियन पैनल कोड को तारीख का हिस्सा बनाकर भारतीय न्याय संहिता लेके आई है, जो 3 साल के अंदर सारी तारीखों को खत्म कर देगा। मगर महोदय, ये तारीख का राज थोड़ा और गहरा है, क्योंकि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो तारीख वो होनी थी कि प्रधानमंत्री को जाना था। यानी तारीख उसका इंतजार कर रही थी कि ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो उस दिन आकर प्राण प्रतिष्ठा करेगा। और वो प्रधानमंत्री भी कैसा होगा, जो कि पूरे राष्ट्र का सपोर्ट लेकर, हाँ बोल रहे हैं प्लीज, अरे भाई बोल रहे हैं मैडम प्लीज, नॉट अलाउड, प्लीज बैठे आप, काहे परेशान, आपको इजाजत नहीं है, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज। अरे सुनिए, आप बोले। महोदय, प्रधानमंत्री भी कौन होगा, जो पूरे देश का जनादेश लेकर आया होगा और दूसरी बार भी लेकर आया होगा, जो अपने घोषणा पत्र में यह लिख के लाया होगा कि हम राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, हम निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यानी 140 करोड़ लोगों के जनादेश के साथ वो तारीख आने वाली थी जिस तारीख का इंतजार था। और महोदय, सिर्फ तारीख इतनी नहीं थी मान्यवर, अगर शास्त्रीय ढंग से प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो 11 दिन का उपवास रख के तपस्या भी करनी थी। तो ऐसा भी प्रधानमंत्री आने वाला था जो संकल्प लेकर 11 दिन की तपस्या करे। और मैं महोदय एक और बात कहना चाहता हूं, 11 दिन नारियल का पानी पी के हम में से कितने लोग तपस्या कर सकते हैं महोदय। वो जो हर नवरात्र ऐसे रहता हो उसी के तपस्या का वो अभ्यास होगा। और मैं बताना चाहता हूं, स्वामी गोविंद गिरी जी जो कोषाध्यक्ष हैं न्यास के, उन्होंने जब उपवास तोड़वाया तो उन्होंने कहा मैं तार्किक व्यक्ति हूं, मेरे मन में संदेह था। तो जब इनकी माताजी जीवित थी तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा 40 वर्षों से अभ्यास है ये उपवास रखने का, इसलिए 11 दिन शासकीय कार्य रखते हुए भी वो उपवास कर पाए। ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा थी तारीख को। और फिर दक्षिण में जाकर, चाहे नासिक हो और फिर चाहे गुरुवायूर का मंदिर हो अथवा रामेश्वरम में खड़े होकर जब प्रधानमंत्री जी 22 कुओं के जल से स्नान कर रहे थे, जो भारत के संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह संदेश था दूर दक्षिण सिरे पर खड़े होकर कि देखिए ये राम है जो घट घट में व्याप्त है पूरे उत्तर से दक्षिण तक। और उस तपस्या से प्रकट होने के बाद उस प्रधानमंत्री की दरकार थी तारीख को, क्योंकि राम का काज कौन कर सकता है। गोस्वामी जी लिख गए हनुमान चालीसा में, सब पर राम तपस्वी राजा,
जिनके काज सकल तुम साजा। अगर राम तपस्वी राजा थे तो तपस्वी प्रधानमंत्री भी होना चाहिए था वो करने के लिए, और इस तारीख का इंतजार था, तारीख का ये राज समझने के लिए। हम आपको समझाएंगे भी तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि